दोस्तों, चेयर रेस्टोरेशन की वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। चारों चेयर्स का जो फ्रेम है, ढांचा है, वो तैयार हो चुका है। अब चेयर्स की फिलिंग हो रही है। ये वॉलनट वुड फिलर है जो लड़का इनमें फिलिंग कर रहा है। इसी तरह ये है कारीगर सक्सेना, वो भी इनमें वॉलनट वुड फिलर की फिलिंग कर रहा है। मैंने ये वुड फिलिंग और पॉलिशिंग आप नहीं की है, खुद से नहीं की है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। दूसरा, मौसम भी काफ़ी ख़राब था, धूप एक दो दिन ही निकली थी। अगर मैं आप करता तो इसमें मुझे कई दिन लग जाने थे। इसलिए मैंने इन दोनों कारीगर को बुलाया और इनसे पॉलिश करवा ली। ये फर्स्ट कोट जो है पॉलिश का हो रहा है। इससे पहले इस पर एक दो गद्दियाँ इन्होंने ऐसे ही नेचुरल पॉलिश की, एक दो गद्दियाँ मार दी। अब इनमें वॉलनट जो स्टेन मिक्स करके जो नेचुरल पॉलिश है वो लगाई जा रही है। ये नेचुरल पॉलिश मेरे पास पहले से ही पड़ी थी। काफ़ी देर से ये मैंने रखी हुई है। इसमें स्पिरिट और लाखदाना और डालकर मैं इसे और आगे बढ़ा लेता हूँ। इस तरह ये लड़का इस पे पॉलिश कर रहा है। पॉलिश हमें जिस साइड को, जिस डायरेक्शन को लकड़ी का गेन है, उसी डायरेक्शन को हमने पॉलिश इनकी करनी है। इस तरह एवरी पार्ट ऑफ दिस चेयर जो उसकी पॉलिश की जाएगी। इवन ये जो गज हैं, गज के इनसाइड भी पॉलिश लगानी है। मोस्टली ये पेंटर लोग क्या करते हैं कि जो बॉटम साइड होता है किसी भी पीस का, उस पर पॉलिश नहीं लगाते। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इसका सभी पार्ट जो हैं वो अच्छे से पॉलिश हो जाएं। पॉलिश के इसमें काफ़ी ज़्यादा कोट लगेंगे, लगभग 4-5 कोट जो हैं वो नेचुरल पॉलिश के लगेंगे स्टेन के साथ। उसके बाद फिर इसमें कलर होगा, कलर मैचिंग होगी। काफ़ी लंबा और टीडियस ये प्रोसेस होता है। इसलिए मैंने अब नहीं किया, मेरे पास इतना समय नहीं था। मौसम की खराबी भी थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा बरसात वाला था, एक दो दिन ही धूप मिली। उन्हीं 2 दिनों में इन्होंने ये काम फिनिश कर दिया। ये सक्सेना कलम लगा रहा है पूरी चेयर को, जहाँ जहाँ कलम की ज़रूरत है वहाँ वहाँ कलम लगा रहा है। और जो कलर मैचिंग हो रही है वो कलम के साथ कलर मैचिंग कर रहा है। क्योंकि इस लकड़ी में जो वुड स्पीशीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट लगी हुई हैं। जो दो चेयर्स जो मैंने एक्स्ट्रा तैयार की थी उनमें जो वुड स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। इसलिए इस कलर मैचिंग की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छी तरीके से कलर मैच करना है। कलर मैच होने के बाद इस पर हम जो सैंडिंग सीलर की कोटिंग होगी वो, ये अब सैंडिंग सीलर की कोटिंग शुरू हो चुकी है। ये लड़का सैंडिंग सीलर लगा रहा है। सैंडिंग सीलर से इसकी सभी नसों की भराई हो जाएगी और इसमें शाइन आएगी। और जो इसका जो कलर है वो भी सैंडिंग सीलर के अंडर प्रोटेक्ट हो जाएगा। कलर टोटली जो है लॉक हो जाएगा। दूसरा, सीलर से थोड़ा शाइन भी आती है, नसों की पूरी तरह से भराई हो जाती है। बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी निकल कर हमारे सामने आती है। सीलर जो है वो पॉलिश को सालों साल तक ऐसे ही बनाए रखता है, इसे सील कर देता है। ये कोट सीलर के लड़का कर रहा है। सीलर के कितने कोट होंगे ये नहीं बोल सकते अभी। लगभग 10 से लेकर 12-13 कोट जो है सीलर के होंगे, तब जाकर इनकी भराई होगी। ये सीलर की कोटिंग के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये चारों पीस हैं, इनका जो कलर मैच हो चुका है, जो सीलर इन पर लग चुका है।
सो बड़ी बढ़िया फिनिशिंग आई है। सो अब जो लास्ट में हम करेंगे ये टचवुड ग्लॉसी लगाया जा रहा है। सो इससे जो है पीस को पूरी तरह से शाइनिंग आ जाएगी। सो ये 250 ग्राम टचवुड ग्लॉसी हमने एशियन पेंट्स की ली है। सो इतने में ही चारों जो चेयर्स हैं उनमें ये टचवुड ग्लॉसी लग चुका है और चेयर्स में पूरी शाइनिंग आ चुकी है। सो आप देख सकते हैं जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि लक्कड़ जड़ी है बहुत ज़्यादा पुरानी थी, मगर जो रिज़ल्ट मेरे को प्राप्त हुआ है सो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट प्राप्त हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतने कम कॉस्ट में ये इतना बढ़िया रिज़ल्ट मेरे को मिला है। सो इन चेयर्स पे मेरा ज़्यादा खर्च तो नहीं आया, लकड़ी पे तो कोई खर्च नहीं आया। सो मेरी अपनी लेबर है, जहाँ इन पेंटर्स की लेबर है जो 3000 रुपये बनती है, और इस पर जो पॉलिशिंग का जो खर्चा आया है वो है 1600 रुपये। सो टोटल मिला के लगभग मेरा इस पर 5000 रुपये इन चारों चेयर्स पे खर्च आया है। सो इसके अलावा जो इसकी अपहोल्स्ट्री है उस पर मेरे लगे हैं 2300 रुपये। तो टोटल जो कॉस्ट इन चेयर्स को बनाने में आई है वो है 7300 के लगभग, 7000 के आसपास बोल सकते हैं। सो जबकि 7000 में शीशम की जो एक चेयर भी नहीं, हम अगर बाज़ार से लेने जाएं तो प्योर शीशम की पूरी पॉलिश्ड फुली फर्निश्ड चेयर जो है वो एक चेयर भी 7000 में नहीं मिलती। सो इस तरह अभी जो काम बाकी है वो है चेयर्स की सीट्स का। सो मैं सीट भी इस प्लाईवुड से तैयार करूँगा। सो ये भी रिक्लेम्ड प्लाईवुड है। सो जो मेरे पास 5 रुपये kg के हिसाब से मेरे पास आ जाती है, कहीं ना कहीं से कोई सेल कर देता है, जो 5 रुपये किलो के हिसाब से ये प्लाईवुड मैंने ली है। सो इससे मैं जो चेयर की सीट्स तैयार करूँगा। सो 4 सीट्स बड़े आराम से 2 पीस से ये तैयार हो जाएगी। तो 1 पीस से 2 सीट तैयार हो जाएंगी। तो ये मैं विड्थ के हिसाब से, जो मेरी सीट के विड्थ के हिसाब से प्लाई को टेबल साफ पर काट रहा हूँ। तो अब मैं टेबल साफ पर इसके सीट के 2 पीस कर दूंगा। सो एक बड़े पीस से 2 पीस सीट जो है तैयार हो जाएगी। सो मेरी जो चेयर की सीट है इसकी जो लेंथ विड्थ है वो 16 इंचज़ बाय 16 इंचज़ है। सो इस तरह मेरी सीट्स जो हैं इस प्लाईवुड से तैयार हो जाएंगी। तो हालांकि इस प्लाईवुड पे पहले ही लेमिनेशन हुआ है, सो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो रादर ये सीट्स अच्छे तरीके से ही तैयार होंगी। तो इस तरह मैं ये जो प्लाईवुड का थोड़ा ख़राब पीस है तो उसको मैंने ऐसे कटिंग कर दिया है, और मेरे जो चेयर्स की सीट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो ये प्लाईवुड मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये 5 रुपये किलो के हिसाब से मेरे पास ये आ जाती है। तो इस तरह से मेरी जो सीट्स हैं चारों सीट्स वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। सो अब बारी है इनमें अपहोल्स्ट्री की। सो इस पर गद्दी लगेगी। सो ये जो इसका लेदर है, कपड़ा है, उसकी स्टिचिंग हो रही है। सो ये टेलर उसके कपड़े की स्टिचिंग कर रहा है और साथ ही में सो स्टिचिंग करने के बाद लकड़ी को प्लाईवुड की सीट पर ये गद्दी जो है वो तैयार हो जाएगी। सो जो गद्दी की टोटल हाइट है वो 3 इंच तैयार होगी। सो
सो ये देखिए स्टेपलर की मदद से ये चेयर्स की सीट्स तैयार हो रही हैं। सो इस तरफ भी ये चेयर्स की सीट्स तैयार कर रहा है। सो ये देखिए बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी ही फुर्ती से इस लड़के ने जो चारों की चारों सीट्स हैं वो तैयार कर दी हैं। सो ये देखिए, सो ये मेरी सीट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, गद्दियाँ रेडी हो चुकी हैं। सो चारों गद्दियाँ रेडी हो चुकी हैं। सो अब इन गद्दियों को मैं चेयर्स के ऊपर फिट कर दूंगा। सो पहले से लगे जो मेरे जो एंगुलर सपोर्ट्स हैं सो उनमें इन गद्दियों को कस दूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये एफ क्लैंप लगाकर इस गद्दी को इसके साथ जकड़ लेना है, ताकि मुझे नीचे से स्क्रू लगाते समय ये गद्दी यहाँ से हिले नहीं, वो बिल्कुल यहाँ ही फिक्स रहनी चाहिए। सो अब मैं नीचे से 1.5 इंची स्क्रू ड्रिल की मदद से इसमें कस दूंगा। तो ये 1.5 इंची स्क्रू लगाकर ये सीट जो है टोटली इसमें फिट हो जाएगी। सो ये मैं नीचे स्क्रू लगा रहा हूँ और मेरा जो सर है वो कैमरे के आगे आ गया, सॉरी। सो इस तरह ये जो स्क्रू मैंने लगा दिए हैं। सो अगर कोई स्क्रू और रहता है तो वो भी इसके नीचे मैं लगा दूंगा। 2 स्क्रू लगा दिए हैं, 3 अभी मैं जो लास्ट स्क्रू है वो इसमें लगा दूंगा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताएं। सो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।